आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक छोटा सा है जो कि मैथ में है। मैथ में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे इस सेट में, आपने जब मॉक दिया होगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अपन को यदि 4 दिया गया है, ठीक है, और वैल्यू पूछी जाती है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ऐसा आपने सेट में क्वेश्चन देखा होगा और यूज भी किया होगा कि इसको कैसे करेंगे, बट करना नहीं आता कभी कभार। तो इसकी अपन शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे कि इसकी शॉर्ट अप्रोच कैसी होती है करने की। जस्ट आप देखते ही साथ इसका आंसर लगा दोगे। कैसे, अब देखो क्या होता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आपने ये पढ़ा है, ठीक है। आप कहोगे भैया हाँ पढ़ा है। तो इस सूत्र से ही निकल के आता है। आप कहोगे आप कैसे, अब वो देखते हैं अपन कैसे। देखो a² प्लस b², इसको मान लो कि a है, ये b है, तो इसका भी अपन स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप इस साइड ले जाओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा कि नहीं। तो a² प्लस b² का मान क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स x प्लस 1/x। क्या बोला मैंने कि इसको अपन ने a माना था और इसको अपन ने b माना था। तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो 2 इंटू ए की जगह पे अपन क्या रखें ab x इंटू बी की जगह पे क्या रखें 1/x। तो x से x ही कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। अब x प्लस 1/x का क्या लिखा है होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपको ये वैल्यू दी गई है आप इसका स्क्वायर कर दो, इसमें से आप 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो अपन 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16, और माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 14। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है। अब इसका शॉर्ट अप्रोच अपन एग्जाम में कैसा करेंगे अब वो समझो आप। अब आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। आपको एक शॉर्ट अप्रोच याद रखना है कि इसका शॉर्ट अप्रोच क्या होगा। आपको जैसे ही कहे कि x प्लस 1/x बराबर कोई भी n संख्या दी जाए और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी है उसका n² माइनस 2 कर दो। उसमें n² माइनस 2 का मतलब है कि n की वैल्यू जितनी दी है उसमें 2 घटा दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप जस्ट सेकेंड में कर सकते हो इसका। जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है आपको 11, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² का मान पूछा गया कि क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। बेसिकली कैसा करेंगे कि 11 का आप स्क्वायर कर दो माइनस का 2 कर दो। 11 का स्क्वायर कितना 121 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 119। कितना आ गया 119, ठीक है। जस्ट सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्योंकि जब अपन मॉक लगाते ना किसी भी एग्जाम का, तो उसमें डेफिनेटली ये मैथ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिंप्लीकेशन में एक टॉपिक होता है उससे बनता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते, जैसे यदि कहा जाए कि x प्लस 1/x बराबर दिया है 2√2। क्या दिया है 2√2। आपसे क्वेश्चन का पूछा गया है इसका कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो बेसिकली करना क्या होता है अपन को कि n² माइनस 2, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करो, 2√2 का स्क्वायर कर दो माइनस का 2 उसमें से माइनस कर दो। अब 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 6। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू लिखा है √3, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² का आपसे मान पूछा गया है कि क्या इसका मान होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि √3 का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 उसमें माइनस कर दो। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा हो कि भैया आपने ये √2 का स्क्वायर आपने 2 कैसे लिख दिया। देखो उसका भी कंसेप्ट होता है। कैसे, देखो अब ये √2 लिखा है, रूट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √2 का 2 बार गुणा, यही होता है कि नहीं। आप कहोगे हाँ भैया होता है। इस रूट का मतलब होता है कि 2 की घात 1/2। कितना है, रूट का मतलब होता है 2 की घात 1/2, ठीक है। इसका भी रूट का मतलब कितना हो जाएगा 2 की घात 1/2। कितना हो जाएगा 2 की घात 1/2। अब आप क्या करोगे कि 2 को 2 यहीं लिख दो, ठीक है। आप 2 का 2 यहीं लिख दो। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/2
प्लस 1/2। जब आप इनको ऐड करोगे ना तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2, और 2 को भाग लगाओगे 1 में, मतलब 2 का भाग 2 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 की घात कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स कितना आ गया 2, इसी वजह से 2 लिख दिया जाता है। ठीक है, हाँ, और इसमें एक और आया था क्या, √3 आया था ना, ऐसे √3 का हो जाता है, जैसे √3 है, √3 का अपन को स्क्वायर करना, तो क्या होगा, तो आप 3 की घात 1/2 लिखो गुणा 3 की घात 1/2 लिखो। जिसको आता नहीं है उसको मैं समझा रहा हूँ कि √3 का यदि स्क्वायर बोला जाए, √7 का स्क्वायर बोला जाए, √13 का स्क्वायर बोला जाए, √11 का स्क्वायर बोला जाए, कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसका अपन को वर्ग स्क्वायर बोला जाए तो कैसे करेंगे, तो 3 इस रूट का मतलब कितना होता है 1/2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया तो 3 की घात कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब 1/2 प्लस 1/2, अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। तो ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है x + 1/x = में लिखा है 17। ठीक है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, आपको ये होमवर्क में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार।